नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो अभी जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जेई की हिमाचल प्रदेश में रह सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो क्वालिफ़िकेशन जेई के लिए थी वैसी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे, वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये एग्ज़ाम राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टीसीएस के माध्यम से कंडक्ट करवाया। तो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होता है, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया। तो नॉर्मलाइजेशन का रोल भी यहाँ पे रहेगा। अभी जो वो टेंटेटिव आंसर की आ चुकी है, ऑब्जेक्शन विंडो ओपन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि उसमें पेमेंट नहीं हो पा रही है। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी उसके बारे में आपसे पूछा है, तो आप बता सकते हो कि आज पेमेंट हुई या नहीं हुई, क्योंकि कल जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से इसके बारे में बात हुई थी। तो अभी आज आप बताना, अभी वहाँ पे किसी का भी रिप्लाई मुझे देखने को नहीं मिला है। आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस बार की जो जेई सिविल की रिक्रूटमेंट है ये पहले की रिक्रूटमेंट से डिफरेंट है, क्योंकि जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो इस पोस्ट का नाम रहेगा जूनियर इंजीनियर सिविल जॉब ट्रेनी। इसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास, लेकिन किसी न किसी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में तो आपकी पोस्टिंग होगी। तो वहीं पे मैंने आपको ये दिखाया था कि हिमुडा, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ वैकेंसी की जो रिक्वेजिशन इनके पास पहुँची थी ये देख सकते हो। इसमें से 149 वैकेंसी को राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने एडवर्टाइज करा। आगे हम बात करेंगे तो ये आप देख सकते हो आरटीए के माध्यम से मैंने आपको एग्जैक्ट जानकारी दी है कि 8190 स्टूडेंट को एडमिट कार्ड इशू करे गए थे। उसमें से अभी जो जानकारी है तो 7000 से लेके 7500 के बीच में स्टूडेंट ने जो है एग्ज़ाम दिया है। अब इसमें 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अभी तक की एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो तीसरी शिफ्ट है उसमें जो जैसे आपको पता है कि अभी जो आपने स्कोर देखा है अपना, जो भी आपका आंसर की के अकॉर्डिंग स्कोर है, अभी तो टेंटेटिव आंसर की है, हो सकता है 1-2 नंबर उसमें चेंज हो, लेकिन वो आपका रॉ स्कोर है। और जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका स्कोर बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट हमें मतलब आएगा, और उसके बाद डीबी होगी और फाइनल मेरिट लिस्ट भी उसी स्कोर के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। अब इसमें अगर हम बात करें तो एक लंबे पीरियड के बाद हमें जेई सिविल का एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। और इसमें जो हम बात करें तो जितने भी स्टूडेंट का अभी तक रिएक्शन आए हैं, चाहे आपने अलग अलग कट ऑफ वीडियो देखी होगी या अलग अलग जो भी ग्रुप हैं सिविल से जुड़े, तो तीसरी शिफ्ट को बताया गया कि ये जो है वो बाकी के कंपैरिजन में ईजी है। अलग अलग एनालिसिस हैं, किसी का कहना है कि शिफ्ट 1 ईजी है, किसी का कहना है कि शिफ्ट 2 ईजी है, लेकिन अधिकतर जो स्टूडेंट का कहना है और जिन्होंने भी एनालिसिस करी है उनका कहना है कि जो शिफ्ट 3 में किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो उतने ही कांस्टेंट रहेंगे, और शिफ्ट 1 और दूसरी में जो है वो जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होती है तो यही प्रोसीजर रहता है। तो ये चीज़ हो गई। अब 149 वैकेंसी है और आपको बता दिया कि इतने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। एग्जैक्ट आंकड़े तो आपको रिजल्ट में ही देखने को मिलेंगे। तो अब होगा क्या कि हमने मान लिया पैरामीटर कि 7500 स्टूडेंट ने जो है वो एग्ज़ाम दिया है। अब उसमें होगा क्या, जब मेरिट लिस्ट बनना शुरू होगी तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था कि जैसे जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखी जाती है, फिर उसके बाद उसमें शिफ्ट की बाउंड्रीज़ को हटाया जाता है, फिर नॉर्मलाइजेशन होगी और आपका स्कोर सामने होगा। तो जब नॉर्मलाइजेशन के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें जो 55 टॉप के स्टूडेंट होंगे वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी सब कैटेगरी के हों, जो टॉप 55 होंगे उनको अनरिजर्व्ड की सीट मिलने वाली है। तो उसके बाद जहाँ पे टॉप 55 हो गया उसके आगे देखा जाएगा कि जैसे आप देख सकते हैं अब ईडब्ल्यूएस देखा जाएगा कि ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग जिन्होंने मतलब ईडब्ल्यूएस जिन्होंने अपनी सब कैटेगरी फिल करी है तो उसमें जो टॉप 19 जो स्टूडेंट होंगे
उनकी अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें देख सकते हैं कि 438 स्टूडेंट ने EWS कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 46 कैंडिडेट और 2 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। आगे हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, जो मैंने कट ऑफ बनाई है। SC अनरिजर्व्ड में देखा जाएगा कि 1815 प्लस 64 जो SC BPL के हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। वहाँ पे ये देखा नहीं जाएगा कि अगर SC BPL का SC अनरिजर्व्ड की कट ऑफ को क्वालिफाई करता है तो उसको भी जो टॉप 30 पोस्ट है उनमें कंसिडर किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी एक केस चला है कि पिछले एक रिजल्ट में आई थिंक वो TGT का ही था, जहाँ पे क्या हुआ है कि SC BPL को जो है वो अपनी मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी की जो अनरिजर्व्ड में जो उस कैटेगरी की कट ऑफ थी उसको क्वालिफाई करते थे, लेकिन उनको अपनी ही सब कैटेगरी में डाला गया। तो ये चीज़ अब राज्य चयन आयोग हमीरपुर नहीं करेगा। तो इस तरह से कट ऑफ बनेगी, तो सभी आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी। और एग्जैक्ट आप कैंडिडेट भी देख सकते हो। जो रिजर्व्ड कैटेगरी में है उसमें आप जो सब कैटेगरी साथ में उनको भी प्लस कर सकते हो, क्योंकि वो भी उस सीट में आ जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। आगे अगर हम बात करें तो देखिए कंपटीशन हाई लेवल का होने वाला है। अभी तक जो भी एनालिसिस है इसमें क्या है कि मैंने आपको बता दिया जो थोड़े फैक्टर्स हैं कि क्यों कंपटीशन ज़्यादा है। एक लंबे पीरियड के बाद हमें JEE सिविल का एग्ज़ाम देखने को मिला है, और इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका SSC भी क्वालिफाई है, जो ऑलरेडी रेलवे में भी काम करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, मैंने RTA से आपको दिखाया था, जो कि जिन ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है, उन्होंने भी एग्ज़ाम को दिया है। और अभी तक कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 100 प्लस में हैं और SSC उनका क्वालिफाई है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे ज्वाइन ना करे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रेलवे में ऑलरेडी जॉब करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं अपनी स्टेट में एज ए जॉब ट्रेनी, फिर उसके बाद 2 साल का बाद उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये चीज़ वो याद रखें। बाकी आगे अगर हम बात करें तो जब एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था तो उससे पहले जो भी मैसेज आते थे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, जनरल अनरिजर्व्ड में मैक्सिमम स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है, तो वहाँ पे लगता था कि 80-85 के आसपास अगर आपके मार्क्स होंगे तो सेफ स्कोर हो सकता है। लेकिन हाई कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। मैंने प्रीवियस और भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को देखा, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा असिस्टेंट स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के बारे में, जो कि सेम कैंडिडेट जितने वहाँ थे उतने यहाँ पे है। और मेन चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो वहाँ पे 6.5 नंबर का भी हमें नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस देखने को मिला है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। जब 7,500 का पैरामीटर आएगा तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। जब एनालिसिस होती है कट ऑफ की तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-2,500 के आसपास स्टूडेंट उसमें पार्ट लेंगे। लेकिन मैंने पहले के कट ऑफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट बाद में निकल के आते हैं, ना वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं, ना वो इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं, और बाद में उस तरह के चेहरे भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए अनरिजर्व्ड में जो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ है, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इससे एग्री ना हो। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी वो किसी को नहीं पता है, लेकिन मैंने ये मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है जहाँ मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 94 से ऊपर आपके मार्क्स हैं अनरिजर्व्ड में तो आप सेफ हो। उसके अलावा OBC में 86 से प्लस हैं आपके, SC में 88 प्लस हैं, ST में 89 प्लस हैं, EWS में 87 प्लस हैं। EWS की और भी कम हो सकती है। BPL कैटेगरीज़ हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी की सब कैटेगरी है BPL, उसमें 80 प्लस हैं आपके, तो आप सेफ हो। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 70 प्लस हैं तो आप सेफ हो। ये मुझे लगता है कि इस तरह की कट ऑफ रह सकती है। बाकी हो सकता है कि 2 नंबर इसमें ज़्यादा ही आपको देखने को मिले, तभी मैंने आपको कहा कि इसमें आप 1 या 2 नंबर और जोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ से कम बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कट ऑफ देखने को मिले। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के जो भी एग्ज़ाम की कट ऑफ के ऊपर आप बात करोगे तो एक तुक्का है और नॉर्मलाइजेशन जो है वो लॉटरी है। जहाँ पे क्या हो रहा है कि 8,000 स्टूडेंट 6,000 स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए भी 2 से 3 शिफ्ट की ज़रूरत है। तो सोचिए पटवारी का एग्ज़ाम जिसमें कि 2.25 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर हम आगे बात करें तो देखिए
अब जेई के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, उनका प्रश्न रहता है कि और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें तो सेम क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है और इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो आने वाली है, उसका आप इंतज़ार करना। जेई के रिगार्डिंग अभी ऐसा है कि इतनी वैकेंसी तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन ईयर में आपको जेई की और वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि कुछ और डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है। अभी तो पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग में भी बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन टीसीपी हो गया, एचपीएसआईडीसी हो गया, एचपीएमसी हो गया, उसके अलावा टीडीसी हो गया, इनमें कम कम वैकेंसी है। लेकिन जो पॉल्यूशन बोर्ड हो गया, इनकी वैकेंसी कंबाइन होकर भी 50-60 वैकेंसी बनती है और पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग की और वैकेंसी एडअप होती है तो आपको 100 के आसपास और वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी उम्मीद आप मत करना, इसके ऊपर मैं काम करूंगा। अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से जानकारी ली जाएगी, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डीओआर के पास कोई रिक्वेजिशन है, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जेई की वैकेंसी का कोई अप्रूवल किसी डिपार्टमेंट से पहुँचा है, सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है। क्योंकि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिन 3 डिपार्टमेंट में यह पोस्टिंग होने वाली है वहाँ पे 600+ वैकेंसी है, तो 149 वैकेंसी भर के तो कुछ नहीं होगा, और भी वैकेंसी सरकार को भरनी पड़ेगी। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के ऊपर डेडिकेट वीडियो आएगी और उसमें मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कि पंचायती राज में क्या आपको जेई सिविल की भर्ती टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, और टीए के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। वर्क इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें जब भी नेक्स्ट अपडेट आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।